वाले व्लॉग में। और मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत अच्छा सा व्लॉग लेके। और बैकग्राउंड से तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम हैं अम्मी के घर, और अम्मी के घर इस व्लॉग में अम्मी के घर इस व्लॉग में करेंगे हम ढेर सारी मस्ती। और तो मेरे मस्ती पार्टनर है भाई ये अब हम सब करेंगे मिलकर मस्ती। और ये देखिए ये है दुल्हन चश्मे वाली दुल्हन। अपना फेस तो दिखाओ जरा भाई, इनको आज ना दुल्हन बन, ओ इनके दांत तो देखो भाई, दो गुटके वाली दुल्हन, विमल पान मसाला अजवा केसरी और एक ये है काला चश्मा काला। और हाँ एक छोटी दुल्हन तो ये है। तो गाइज इनसे मिलो, ये है छोटी दुल्हन। और यहाँ मस्ती करने हमारी आवाज सुन के आ गए हमारे पापा। ये पापा सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस पापा ने सलाम कर दिया, आप लोग सलाम ले लीजिएगा और तुम सब भी सलाम लो ना। तो फ्रेंड्स अब मुझे बनाना है खाना। मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल खाने में, यही होगा हमारा डिनर। और आप लोग भी मेरे साथ चलो किचन में और फिर करते हैं मस्ती पूरे व्लॉग में। बहुत मस्ती से भरा व्लॉग होने वाला है, आप लोग पूरा व्लॉग जरूर देखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और किचन इतना ज्यादा मैसी हो रखा था। तो सबसे पहले मैंने किया किचन को क्लीन एक चुटकी बजाकर। और ये चुटकी बजाने वाला मेरा स्टाइल किस किस को अच्छा लगता है मुझे कॉमेंट करके बता देना। और यहाँ पे मैंने साथ साथ ही ना दाल चढ़ा दी थी एक तरफ, और चाय भी बना के दी थी मैंने सबको। तो चाय के जितने भी बर्तन वगैरह थे ना मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी। और अम्मी का किचन इतना खुला खुला है ना, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जल्दी चलता है। आधे घंटे का काम मैं 15 मिनट में कर देती हूँ, क्योंकि ना अम्मी के किचन में मज़ा ही इतना आता है काम करने में। बच्चों ने सारी बोतलें खाली करके रख दी थी तो मैं उन्हें फिल करके रख रही थी। अच्छा अम्मी के यहाँ ना ऐसा पानी आता है, मतलब कैन में पानी आता है, खरीदा जाता है, तो उसको ना बोतल भर के फ्रिज में रखना पड़ता है। हम लोग के यहाँ क्या पानी आता है कि जो सरकारी पानी होता है ना, टंकी में ही सरकारी पानी आता है, तो उसे ही हम लोग पी लेते हैं। लेकिन अम्मी के यहाँ ना खारा पानी है, तो उन्हें जो पीने वाला पानी है वो खरीदना पड़ता है, और उसी पानी से वो खाना भी बनाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी के यहाँ ना थोड़ी सी इस चीज़ की दिक्कत है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। और यहाँ पे मैंने बोतलें वगैरह भर के रख दी थी। और आज खाना मैं बना रही थी डिनर, क्योंकि नरगिस की हो रही तबीयत ख़राब। वो अपनी दोस्त के यहाँ चली गई थी, तो वहाँ से आई तो उसको फीवर हो गया था। तो मैंने कहा था चल तू रेस्ट कर ले, सारा काम मैं संभाल लूँगी। तो मैंने ही दाल चावल बनाए थे, आई मीन यहाँ बना रही थी। और मैं थोड़ा सा थक गई थी तो मैंने पिया रूह अफ़ज़ा, जो कि समर ने बनाया था। समर बहुत ज़्यादा टेस्टी रूह अफ़ज़ा बनाता है। आप लोग कहते हो ना कि आप काम कैसे करती हो अपने किचन में, पूरा साफ़ सफाई का, पूरा खाने का फुल व्लॉग बनाओ। तो गाइज़ इल्मा ना मोबाइल नहीं पकड़ पाती है अभी इतना सही से, मतलब सही से तो पकड़ लेती है, लेकिन उसको देर तक मोबाइल पकड़ने में ना इरिटेशन होती है। और फिर मैं ज़्यादा ना उससे वो भी नहीं करती कि हाँ चलो तुम सारा काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मेरा फ़ोन पकड़ो, मेरी वीडियो शूट करो। तो जब मैं स्टैंड ले लूँगी ना तो आपसे अपना फुल रूटीन, जैसे मैं काम करती हूँ, दोपहर का मतलब दिन की साफ़ सफाई और शाम का खाना वगैरह सब जितना भी किचन में काम होता है A to Z मैं आपसे पूरा रूटीन शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ तो मेरी बहन सोनम ने मोबाइल पकड़ लिया था, तो मैं इसलिए वीडियो शूट कर पा रही हूँ ये वाली। तो यहाँ पे मैं धो रही थी चावल, और मैं चावल ना 3 बार धोती हूँ और चौथी बार उसमें पानी भर देती हूँ। मतलब इस तरह ना थोड़ा सा सुन्नत तरीका भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर आ गया था ये कालू अपना दूध पीने के लिए, और कालू के साथ ना एक और आई थी ये परी। तो ना ये बहुत तेज़ लड़की है, ये मारती है कालू को बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पहले कालू को दूध पिला के भेज दिया था, और इसको करना पड़ा वेट, फिर इसको बाद में दूध पिलाया और फिर इसको बाद में भेजा, क्योंकि एक साथ दूध पिलाने में ना इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और कालू को ये बहुत ज़्यादा मारती है। तो आप लोग ये ना समझे कि हम एक को दे रहे हैं दूध और एक को ना दे रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे घर में जानवर आता है हम उसको दूध देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और वो भी पेट भर के। तो फ्रेंड्स आज हो रहा है नरगिस को फीवर, तो खाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, वरना तो आपको पता ही है खाना ज्यादातर यही बनाती है। और इसलिए फीवर में भी सुबह से कपड़े धोए हैं बहुत सारे, तो मैंने कहा चल तू रिलैक्स कर और खाना मैं बना देती हूँ आज। और यहाँ मेरा खाना बनने भी लगा है, और मेरी बहन देखो फीवर में भी कितनी प्यारी लग रही है, मेकअप का रखा है इसने नहीं हो रहा है सच में इसको फीवर, लेकिन ये अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो इसने बस लिपस्टिक लगाई है। जस्ट लिपस्टिक में ही ये इतनी सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है मेरी बहन फीवर में भी। बोल तो मेरे ब्लॉग में कुछ तो बोला कर, तो कान में से पर्ची निकाल के दे शुक्रिया। आज कुछ बोलने का मूड नहीं है। अच्छा रोज बहुत बोलती है तो वैसे
इसका ये रोज रोज भी इशारों में बात कर, जब भी ठीक ही होती है ना, जब भी इशारों में बात करती है। तो गूंगी हूँ मैं? नहीं, गूंगी नहीं है। खाना कहाँ तक पहुँचा? ये गुटखा खाती है। खाना कहाँ तक पहुँचा? तो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोग वीडियो को बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बच्चे ना अंदर मोबाइल देख रहे हैं। और बच्चों से कितना भी कह दो कि मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ, मोबाइल मत देखो, मोबाइल रख दो, चीखो मत, मगर वो तो बच्चे हैं, वो तो करते ही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बोतल दिखा रही थी, क्योंकि बच्चों ने उर्वा की बोतल गली में फेंक दी थी, मैंने आपको मिनी ब्लॉग में बताया था पूरा। तो यहाँ पर ये उर्वा की नई बोतल आ गई है, और इनवा के डैडी जो है ना बहुत अच्छी सी बोतल लाए, मतलब मुझे ना देखने में बहुत क्यूट लग रही है ये, और वह भी बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ मेरा सारा काम फिनिश होने वाला था, मैं मास्टर शेफ की फूफी बनी हुई थी यहाँ पे, और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा रखी थी जो मेरी बन गई थी। अब मुझे चढ़ाने थे यहाँ पे चावल। और आप लोग जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो ना, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं YouTube पर आकर इतनी जल्दी ग्रो करूँगी, माशाल्लाह, मतलब मैंने बहुत जल्दी किया है मेरे हिसाब से। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पे देखते हैं ना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और उससे ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मुझे बहुत सारा प्यार दो मेरी। देखो, अम्मी ने लगाई है ये मेहंदी, क्योंकि ईद की बची हुई रखी थी ना, तो अम्मी ने इसको यूज करने के लिए लगा ली। माशाल्लाह से डार्क रच गई है। वैसे तो ना ये पैकेट वाली मेहंदी रचती नहीं है, लेकिन अम्मी ने 2-3 बार लगाई है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आ गया है। हम लोग तो कोन वाली लगा के बस ख़त्म करते हैं, लेकिन अम्मी को ना ये वाली ज़्यादा मेहंदी पसंद है, और अम्मी के हाथों में रच भी गई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल देना गाइज़। फ्रेंड्स, जब हम अम्मी के घर जाते हैं ना, तो हम लोग ऐसे गाना गाते हैं, डांस करते हैं, मज़ा आता है। और देखो उर्वा की चोटी, बचपन में कौन ऐसी चोटी बनाता था, मुझे कमेंट करके बताना। मतलब हर लड़की ने ऐसे दुपट्टे से चोटी बांधी होगी, ये इतना तो मुझे पता ही है। हम भी बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे चोटी बांधते थे। और फिर बस मेरे चावल भी रेडी होने वाले थे। यहाँ मेरे चावल रेडी हो गए थे, और एक तरफ मेरी दाल रेडी हो गई थी। बस इसको मुझे छौंकना था, बघाड़ लगाना भी कुछ लोग बोलते हैं, वो करना था। और यहाँ पे ना मैं उबाल के जो पसाते हैं ना चावल, वो वाले बना रही हूँ, क्योंकि पापा को वही अच्छे लगते हैं, और मैं तो अपने घर पे ज़्यादातर वही बनाती हूँ। और यहाँ पे ना ज़ीरे का बघाड़ लगा के बनते हैं ज़्यादातर, लेकिन पापा को ये वाले अच्छे लगते हैं, तो मैं पापा के लिए ये वाले चावल बना रही थी। और मेरी बहन सोनम ने फ़ोन पकड़ा हुआ था। सच में मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है गाइज़। और फिर पापा लेकर आ गए थे ये पेड़ा उर्वा के लिए। उर्वा ना आप ही को दे दो, पेड़ आए खा ले। तो सकली बन ही रहा है, 24 घंटे ही ना खाने की है। ला मुझे दे दे, मैं खा लूंगी। ला पेला। और आज अम्मी के किचन का व्लॉग कैसा लग रहा है? मुझे तो अम्मी के किचन में खाना बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो, बच्चों की मस्ती तो इस व्लॉग में भरपूर है। इतनी मस्ती करी थी ना सबने, जिसकी कुछ हद नहीं। अम्मी के घर तो सब लोग हम मस्ती करने ही जाते हैं। और जैसे तैसे फिर मैंने बच्चों को चुप कराया, एक जगह बिठाया, मैं पहले खाना खा लो, उसके बाद सारे मस्ती कर लेना। और ये था हमारा खाना, सिंपल सा खाना, दाल चावल अचार के साथ। और पापा ना ऐसे ज़रूर खाते हैं, जब दाल चावल बनते हैं ना, वो भी बॉईल होके, तो पापा ऐसे ना शकराना बना के ज़रूर खाते हैं। पहले चावल डालेंगे, फिर उसके ऊपर बूरा डालेंगे, और फिर उसके ऊपर डालेंगे देसी घी। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे पापा को ये, मुझे भी अच्छा लगता है। और उसके बाद हमारी आइसक्रीम आ गई थी, और रात के कुछ 12 साढ़े 12 बज रहे थे, और हमने आइसक्रीम मंगाई थी। और फिर सारे बच्चों ने आइसक्रीम खाई। पहले तो मुझे ये वाली चॉकलेट वाली मिली थी, फिर मैंने ये वाली चेंज करके ना जो कुल्फ़ी वाली होती है ना वो ली, क्योंकि मुझे ना उसका टेस्ट इससे ज़्यादा बेटर लगता है। और उसमें इलायची का फ्लेवर होता है, इतना अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा था उसका मुझे। मैंने पहले भी खाई है। और किस किस को चॉकलेट वाली अच्छी लगती, किस किस को पिस्ता वाली अच्छी लगती, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और फिर यहाँ हमने पापा को भी खिलाई आइसक्रीम। कोई भी चीज़ आती ना तो पापा
पापा मना करते हैं मैं नहीं खा रहा, मगर पापा को खिला के ना मज़ा बहुत। फ्रेंड्स यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे और अम्मी बना रही थी यहाँ बिरयानी सबके लिए, और अम्मी के हाथ की बिरयानी की बात तो अलग ही है। मतलब चाहे कितना भी कोई टेस्टी बना ले, लेकिन जो माँ के हाथ की बात होती है ना वो बात अलग ही होती है। मुझे अपने हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन अपनी अम्मी के हाथ की बिरयानी तो मतलब वर्ल्ड बेस्ट ही है। और हमने अम्मी के घर में क्या क्या किया मैं वो सारा मिनी व्लॉग में शेयर कर दूंगी। और आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बहुत सारा सपोर्ट करना यूट्यूब फैमिली। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम सबको दुआ में याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।